दोस्तों, वैसे तो भारत में कई सूर्य मंदिर है, लेकिन फिर भी जब उनका उल्लेख होता है तब कुछ गिने चुने नाम सामने आते हैं। जैसे कि ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, उत्तराखंड का कटारमल सूर्य मंदिर, जिसके ऊपर हमने एक एपिसोड भी बनाया है। लेकिन आज जो हम मंदिर देखने वाले हैं वो है उत्तर गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो शुरुआत मोढेरा से करते हैं। मोढेरा एक गांव है महसाणा के पास, कुछ 30 किलोमीटर के अंतर पर होगा और अहमदाबाद से उत्तर की तरफ 90 किलोमीटर के अंतर पर है। यहाँ पे मोड़ ब्राह्मण आके बसे थे, इसीलिए नाम पड़ा मोढेरा। मोढेरा के बगल से पुष्पावती नदी गुजरती है। मोढेरा पहला भारतीय गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलता है। एक ऐसा गांव जहां सूर्य मंदिर है जो सौर ऊर्जा पे चलता है। वेल प्लेड। ये मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जो अपने आप में बहुत अनोखी बात है। मैंने ऐसा और कोई मंदिर नहीं देखा जो ऐसे 3 हिस्सों में विभाजित है। पहले है एक बड़ा सा कुंड, जिसे राम कुंड या सूर्य कुंड कहते हैं। मैं यहाँ कुछ 10-12 साल पहले आया था, जब आप नीचे तक जा सकते थे, लेकिन अब पर्यटकों के लिए चारों ओर से बंद किया गया है। कुंड से निकलते ही आपको 2 बड़े स्तंभ दिखेंगे, जहां से आप सभा मंडप की ओर जा सकते हो। सभा मंडप से फिर नीचे उतर के आप मुख्य मंदिर की ओर जाते हो। वैसे तो तीनों हिस्से इतने रोचक है कि तीनों पे अलग अलग एपिसोड बन सकते हैं, लेकिन हमें एक ही एपिसोड में तीनों को रैप अप करना पड़ेगा। मंदिर के परिसर में एक शंकर का मंदिर है, जिसे देख के आप कहोगे कि कई साल बाद बना है। इस मुख्य सूर्य मंदिर के साथ नहीं बना, लेकिन उसके चबूतरे पे कुछ ऐसे पत्थर डाले गए हैं जो बिल्कुल मुख्य मंदिर से मिलते जुलते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये पत्थर आए कहां से। तो कहानी ये है कि ये मंदिर बनाया था राजा भीम प्रथम ने, जो एक सोलंकी राजा थे। सोलंकियों का राज्य, आज जिसे हम राजस्थान और गुजरात कहते हैं, ये पूरे विस्तार में फैला हुआ था। तो 11वीं सदी में जब ये मंदिर बना, उसके बाद कई शासन आए और धरतीकंप भी आए। तो ये दोनों कारणों की वजह से इस मंदिर को बहुत क्षति पहुंची है, खास करके इस मंदिर के छत को। अब शासन की वजह से कितनी क्षति है, धरतीकंप की वजह से कितनी क्षति है, ये कहना तो मतलब मुश्किल है, लेकिन जो क्षति पहुंचे हुए टुकड़े हैं, वही टुकड़ों से ये चबूतरा बनाया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला की जो शैली है, उसे मरु गुर्जर कहते हैं, जो सोलंकियों के जमाने में काफी प्रचलित थी। उन्हें अपने मंदिरों में ऐसे बहुत सारे कोने निकालना पसंद था, इसलिए इस मंदिर को, खास करके सभा मंडप को, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक तारा जैसा नजर आएगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि मरु गुर्जर क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। आज जिसे हम राजस्थान कहते हैं, उसे पहले मरुदेश कहते थे, और आज जिसे हम गुजरात कहते हैं, उसे पहले गुर्जत्रा कहते थे। इसलिए दोनों का नाम मिक्स होके हुआ मरु गुर्जर। मैंने एक जगह पे पढ़ा कि यहाँ जो नक्काशी काम किया हुआ है, वो इतना गीच है कि 1 इंच की भी जगह छोड़ी नहीं गई है। नक्काशी काम उन्हीं विषयों पर है जो आमतौर पे आपको भारतीय मंदिर में मिलेंगे, जैसे दशावतार है, रामायण है, महाभारत है, और कुछ कामुक मूर्तियां हैं। अब सारी मूर्तियों की बात करेंगे तो एक दिन यही निकल जाएगा, इसलिए कुछ गिनी चुनी मूर्तियां मैं आपको दिखाता हूं। मंदिर के बाहर 12 आदित्य की मूर्तियां हैं। अब सूर्यदेव या आदित्य की जो मूर्तियां हैं,
उनकी एक स्पेशलिटी है, उन्होंने हमेशा जूते पहने हुए होंगे, खास करके उत्तर भारत में। अब उसका एक कारण है, सूर्य को केवल भारत नहीं पूजता, दूसरे देश भी पूजते हैं। इसलिए सूर्यदेव की प्रतिमा की जो प्रेरणा ली है, हमने दूसरे देशों से ली हुई है। इस कारण से सूर्यदेव हमेशा आपको जूता पहने हुए दिखेंगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि 12 आदित्य क्या है, सूर्य का मतलब ही आदित्य होता है, तो ऋग्वेद में 12 आदित्यों का उल्लेख है, हर महीने के लिए एक। दिखने में सब एक जैसे दिखेंगे, सब ऐसे खड़े होंगे और नीचे 7 घोड़े होंगे। लेकिन क्योंकि 12 है, इसलिए हमें पता चलता है ये केवल सूर्य भगवान नहीं, ये उनका स्वरूप है, 12 आदित्य। अब इनके अलावा कुछ 10 लोकपाल है, 12 देवियां हैं और कुछ अन्य तपस्वी है। और कई सारी अप्सराएं हैं अलग अलग मुद्रा में। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में बच्चा है, कोई अपना झांझर ठीक कर रहा है, कोई शीशे में देख रहा है, इत्यादि। अब इन सारी मूर्तियों के बीच एक अपवाद है, एक लियोग्रिफ, यानी एक ऐसा पशु जिसका सर शेर जैसा है। ये ओरिजिनल श्रृंखला का हिस्सा नहीं रहा होगा, इसे बाद में जोड़ा हुआ होगा। नीचे की तरफ हाथी की जो कतार है, उसका एक नाम भी है और एक कारण भी। उसे गजथरा कहते हैं और राजाएं उन्हें अपने जो मंदिर बनाते थे या महल बनाते थे, उनमें नीचे की तरफ रखते थे, ये दिखाने के लिए कि उनके शासन की जड़ एकदम मजबूत है। उन दिनों में जो किले और मंदिर बनते थे पत्थर के, उनमें सीमेंट और चूने का इस्तेमाल नहीं होता था। पत्थर में छेद किए जाते थे और इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनते थे। फिर भी आपको कुछ जगह पे गाढ़ा नजर आएगा, वो जीर्णोद्धार की निशानी है। अब हम गर्भगृह के बाहर खड़े हैं। गर्भगृह लॉक किया हुआ है, इसलिए अंदर नहीं जा सकेंगे, लेकिन वहां आपको बता दूं कि एक पत्थर है जिसके ऊपर देवनागरी में लिखा हुआ है विक्रम संवत 1083, जिससे हमें पता चल सकता है कि यह मंदिर कब बना होगा। केवल बाहर नहीं, आपको मंदिर के अंदर भी 12 आदित्य की प्रतिमाएं मिलेगी। जो छत को आधार देने के लिए कुछ मोटे लोग बनाए गए हैं, वो कीचक है, जिसका वध भीमसेन ने किया था। गर्भगृह के अंदर जाके एक और कमरा आता है जो कुछ 8 से 10 फुट नीचे की तरफ जाता है। अब इस कमरे का उपयोग क्या है, ये तो कहना असंभव है, लेकिन मंदिर है तो हो सकता है मंदिर के आभूषण रखने के लिए बनाया गया हो। कमरे के अंदर एक छोटी सूर्य की मूर्ति है जो 7 घोड़ों पे सवार है। अब यह मूर्ति भी पहले से वहां थी या गिर गई थी, यह भी कहना असंभव है।
गर्भगृह के बाहर जो दरवाजे की फ्रेम है वो भी बहुत सोच के बनाई गई है। उसकी एक एक चीज आपको दिखाता हूं, चलिए। सबसे पहले यहां नीचे कमल बनाया हुआ है। एक तरफ गणपति है और दूसरी तरफ कुबेर। जो पहली पादान है वो अर्धचंद्र आकार में है। बगल में शंख का आकार बना हुआ है। यह सारा सब कुछ विश्वकर्मा की वास्तु विद्या के अनुसार है। सभा मंडप मुख्य मंदिर और कुंड के बीच में बना है, लेकिन इन तीनों के बीच जो जगह है वो बहुत कम है, बहुत ही छोटा गैप है। इससे हमें पता पड़ता है कि सभा मंडप कुंड और मुख्य मंदिर के बाद में बना होगा। जो सभा मंडप है उसके 4 प्रवेश द्वार है, 4 दिशा के 4, लेकिन जो पूरब और पश्चिम की तरफ है वो ओरिजिनल है और जो उत्तर और दक्षिण की तरफ है वो बाद में जोड़े गए हैं। आपको पता चलेगा कि बीच में स्तंभ को काटा गया है और फिर दरवाजे निकाले गए हैं। सभा मंडप की जो मूर्तियां हैं उनमें वो बात नहीं है जो मुख्य मंदिर की मूर्तियों में है। मतलब वो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का सवाल है। चेहरे पर वो भाव नहीं है, डिजाइन इतनी विस्तृत नहीं है। हाँ, मैं बता दूं, ये मेरी राय नहीं है, निष्णातों की राय है। खंभों पे जो डिजाइन बनी हुई है इसे पूर्ण घट या पूर्ण कलश कहते हैं। इसके बारे में मुझे आपको बताना तो है, लेकिन यहाँ लाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो दूसरे एपिसोड में जब हम दूसरी जगह पे जाएंगे वहां मैं आपको दिखाऊंगा पूर्ण घट और उसकी बातें भी करूंगा। एक रोचक मूर्ति है यहाँ पंच महाभूत की, 5 चीजें जिससे मनुष्य का शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो यहाँ आपको एक सर दिखेगा और 5 शरीर। ये पहला शरीर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। सभा मंडप के बाहर 2 कीर्ति स्तंभ है जो आपको अधूरे लगेंगे। उसका कारण यह है कि उनके ऊपर पहले एक तोरण हुआ करता था जो मंदिर के छत के साथ साथ ध्वस्त हो चुका है। अब कीर्ति स्तंभ बनाने का एक कारण यह होता है कि रणभूमि में कोई राजा जीत चुका है और उसके जीत के मान में उसने ये स्तंभ बनाए हैं। अब जब ये मंदिर बना उसके 2 साल पहले गजनी का महमूद भारत छोड़ के गया था और यहाँ पे अपने जागीरदार को छोड़ गया था। तब राजा भीम ने जागीरदार के साथ युद्ध किया और अपना शासन फिर से छीन लिया। तो हो सकता है उस जीत के मान में ये स्तंभ बनाए हो। परिसर में एक दूसरा कीर्ति स्तंभ है जिसके भी तोरण गायब है और एक तीसरे स्तंभ के टुकड़े हैं। अब टुकड़े कहां से लिए गए हैं ये कहना मुश्किल है।
के पानी के दो स्रोत हैं, एक तो बारिश है और दूसरा जमीन से निकलने वाला पानी। जिस तरह से इस कुंड को परिसर में जगह दी है, ये बावड़ी कम कुंड ज्यादा है। बावड़ी सिर्फ पानी सप्लाई करने के लिए होती है, लेकिन कुंड में नहा के आपको मंदिर की तरफ जाना होता है। कुंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, वायु, दुर्गा, कार्तिकेय, विष्णु इत्यादि। अब क्योंकि ये सूर्य मंदिर है, इसकी दिशा पूरब पश्चिम की ओर होगी, यानी सूरज की जो पहली किरण निकलती है वो सीधी जाके मूर्ति के मुख अरविंद पे पड़ती होगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं की गई। यहां मूर्ति तो है नहीं, इसलिए पूजा नहीं होती, लेकिन कहते हैं जब मूर्ति हुआ करती थी तब सोने की हुआ करती थी। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। सूरज की किरण जब मूर्ति पे पड़ती थी तब मूर्ति के मुकुट पे एक मणि हुआ करता था, ताकि किरण जब मणि पे पड़े तो पूरा गर्भगृह प्रज्वलित हो जाता था। अब सोचना यह है कि एक किरण के परावर्तन से पूरा गर्भगृह कैसे प्रज्वलित हो सकता है। अब मैंने जितने भी भरोसेमंद इतिहासकारों की लिखाई पढ़ी है, उनमें से किसी ने भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है। ये बस कही सुनी बातें हैं जो चलती आ रही है। दूसरी बात, कहते हैं कि मोढेरा सूर्य मंदिर कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित है। अब कर्क रेखा है 23.4 डिग्री अक्षांश उत्तर की तरफ, और सूर्य मंदिर है 23.35 डिग्री अक्षांश उत्तर की तरफ। पास में है लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं है। जो लोग न्यूमेरोलॉजी में मानते हैं या आंकड़ों में पैटर्न ढूंढना पसंद करते हैं, उनकी तो यहां लॉटरी लग गई। एक एक करके आपको बताता हूं। शुरू करते हैं कुंड से, जहां 108 मंदिर है। अब यह आंकड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 108 एक पवित्र आंकड़ा है हिंदुइज्म में, इसलिए हो सकता है कि जानबूझकर 108 मंदिर बनाए हो। लेकिन अगर थोड़ा आगे आए और अगर सभा मंडप को देखें तो वहां 52 स्तंभ है। कहते हैं कि ये स्तंभ 52 हफ्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो गज थरा है वहां 365 हाथी है। अब कहा जाता है कि ये हाथी 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ऐसा है कि कैलेंडर लेके ही बैठे हो तो दिन के 24 घंटे, महीने के 30 दिन, सदी के 100 साल, ये भी दिखा ही दीजिए। इतिहासकारों के इन आंकड़ों पे भी कोई टिप्पणी नहीं है। मंदिर के परिसर में एक संग्रहालय भी है जहां अवशेष रखे गए हैं। दोस्तों, अब यहाँ कैसे आना है आपको बता देता हूँ। आपको पहुँचना है महसाणा, और महसाणा पे महसाणा बस स्टैंड पे। बस स्टैंड से यहाँ नियमित रूप से बसें आती रहती हैं, और चाहो तो आप ऑटो में भी आ सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो अलग अलग जगहों से ली है, लेकिन एक स्रोत का मैं नाम लेना चाहूंगा। वो है विपके लोबो का मोढेरा सूर्य मंदिर पे मोनोग्राफ। इस एपिसोड में हमने देखा कि राजा भीम ने क्या बनाया है,
अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि उनकी पत्नी रानी उदयमती ने क्या बनाया है। वो एपिसोड भी मिस मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।